भारत की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी ने अपनी एक बड़ी इकाई को बेचने का फैसला लिया है। इस इकाई को बेचने का काम विदेशी कंपनी जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप को सौंपा गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर एचडीएफसी जैसी बड़ी कंपनी को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्या एचडीएफसी में सब ठीक नहीं चल रहा है या फिर ये बिक्री किसी बड़ी प्रक्रिया का एक हिस्सा भर है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। जानकारी के अनुसार एचडीएफसी स्टूडेंट्स को लोन देने वाली अपनी इकाई एचडीएफसी क्रेडिलिया फाइनेंशियल सर्विसेज को बेच रही है। इसमें जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप एचडीएफसी की इस इकाई को खरीदने के लिए ग्राहक खोजने का काम करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर एचडीएफसी जैसी बड़ी कंपनी को अपनी इस इकाई को क्यों बेचना पड़ रहा है? आपको मालूम होगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में विलय होना है। अब ऐसे में केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने विलय को लेकर एक शर्त एचडीएफसी के सामने रख दी है, जिसके मुताबिक एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय से बनने वाली कंपनी को एचडीएफसी क्रेडिलिया में अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी। आरबीआई ने कंपनी को हिस्सेदारी घटाकर 10% करने के लिए 2 साल का समय दिया है। फिलहाल एचडीएफसी के पास एचडीएफसी क्रेडिलिया में 100% की हिस्सेदारी है, यानी कंपनी को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में विलय की नियामकीय शर्तों को पूरा करने के लिए एचडीएफसी क्रेडिलिया को सेल करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, एचडीएफसी क्रेडिलिया फाइनेंशियल सर्विसेज 17 साल पुरानी कंपनी है। एचडीएफसी क्रेडिलिया एजुकेशन लोन के लिए शुरू होने वाली देश की पहली कंपनी थी। जहां तक बात एचडीएफसी क्रेडिलिया के एसेट्स और वैल्यूएशन की है, तो ताजा आंकड़ों के अनुसार कंपनी के पास 14,230 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं और जहां तक बात बिक्री की है, तो एचडीएफसी अपनी क्रेडिलिया को करीब 8,187 करोड़ की वैल्यूएशन पर बेचना चाहती है। हालांकि अभी तक एचडीएफसी और जेफरीज ने इस मामले पर कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन खबर है कि जेफरीज ने कुछ बिडर्स से बातचीत शुरू कर दी है और जल्द ही एचडीएफसी क्रेडिलिया की बिक्री प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे जेफरीज का भी एक बड़ा फायदा होगा। एचडीएफसी क्रेडिलिया की बिक्री करवाना जेफरीज के लिए भारत में किए गए उसके अब तक के सभी कामों में से सबसे बड़ा काम साबित होगा। इससे जेफरीज को भारत में डील एडवाइजरी बिजनेस में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस सौदे पर अभी तक वैल्यूएशन को लेकर कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है, यानी इस 8,187 करोड़ की वैल्यूएशन वाली फिगर में फेरबदल भी देखने को मिल सकता है।